नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव में आपका स्वागत है। बेगूसराय से बड़ी खबर सामने आ रही है। जहरीली शराब से मौत की खबर हमने आपको दिखाई थी। शराब से मौत का मामला है, हालांकि प्रशासन इसे स्वीकार नहीं कर रहा है। जी हाँ, डीएम और एसपी ने मौके का जायजा लिया है, तमाम लोगों से पूछताछ की है। उसके बाद डीएम साहब जो हैं, बेगूसराय के डीएम है जो अरविंद कुमार वर्मा, उन्होंने तरह तरह की दलीलें दी हैं। उन्होंने साफ कहा है कि जो उन्होंने पूछताछ की है उसमें ये कहीं पुष्टि नहीं हो रही है कि जिन लोगों की मौत हुई है उन्होंने शराब पी थी। शराब नहीं पी थी, बल्कि उन्होंने कुछ ऐसी चीज़ें खाई थी जिसके वजह से मौत हुई है। इस तरह की बातें कर रहे हैं बेगूसराय के डीएम। तो सुनिए कि क्या कह रहे हैं डीएम साहब, क्या दलीलें दे रहे हैं। उनका ये कहना है कि जहरीली शराब से मौत नहीं हुई है। तो सुन लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। खरी प्रखंड से दो व्यक्तियों की एक ही गांव के हैं, सबलदेव चौधरी और राजकुमार सैनी। इन लोगों की मृत्यु की सूचना आज हम लोगों को सुबह प्राप्त हुई। तो ये शंका जताई जा रही थी कि कहीं पे कोई जहरीली शराब पीने से मृत्यु हुई है क्या। तो हम लोग उनके परिवार के जन दाह संस्कार के लिए ले जा रहे थे, तो अधिकारियों को भेज के पोस्टमार्टम के लिए यहाँ पे उनको लाया गया है। और अभी हम और एसपी साहब और पूरी प्रशासनिक टीम भी बकरी प्रखंड जाके उनके परिवार के जनों से भी बातचीत की है। तो उन लोगों ने जो बताया कि यही कि कुछ बाहर का खाया किया नहीं था, घर पे ही थे लोग और कल अचानक से तबीयत खराब हुई। और उसके पश्चात वहाँ पे स्थानीय डॉक्टर को दिखाने के लिए गए। वहाँ पे डॉक्टर ने कहा कि उल्टी दस्त इन लोगों को हो रही थी। तो डॉक्टर ने कहा कि जो बेगूसराय रेफर कर दिया, यहाँ रास्ते में लाने के क्रम में उनकी मृत्यु हो गई। तो परिवार के जनों के बयान के हिसाब से तो अभी ऐसा नहीं लग रहा है कि किसी जहरीली शराब पीने से हुई है, लेकिन हम लोग और छानबीन कर रहे हैं उसमें। और यहाँ पे भी कुछ परिवार के सदस्य हैं, आप लोगों के सामने भी उनसे पूछताछ की गई। इन लोगों ने भी इस बात की कोई जानकारी नहीं है ऐसा बताया गया है। हालांकि वीडियो कोई दिखा रहे थे कि सदस्य बोल रहे थे कि शराब पीने से हुई है, इसलिए हम लोग और जाँच कर रहे हैं। पोस्टमार्टम के पश्चात हो सकता है कुछ इसमें क्लैरिटी आ पाए या दूसरा जाँच के पश्चात आ पाए कि शराब पीने से हुई है कि कोई अन्य पॉइजनस फूड कोई खा लिए उससे हुई है। तो और तीनों लोग जो है इतना पता चला है कि एक ही गांव के हैं, तो एक दूसरे को जानते ही हैं। और चूँकि एक ही दिन में दो लोगों की मृत्यु हुई है, तो ये संभावना लग रही है कहीं ना कहीं कोई ऐसी कॉमन वस्तु है जिसका सेवन किए हैं। लेकिन पूछताछ से जितनी भी बातें छन के आई हैं उससे भी जहरीली शराब की तो पुष्टि नहीं हो रही है। तो लेकिन हम लोग और अभी जाँच करेंगे और उसमें जो भी जाँच के बाद फाइंडिंग्स आएगी उससे आप लोग बता दें। पूरे बेगूसराय ज़िला में ही हम लोग पिछले कई दिनों से लगातार रेड भी करवा रहे थे और ऐसे व्यक्तियों की सूची भी बनवाए हैं जो लोग 2016 के बाद से किसी भी प्रकार से इसके शराब के कारण मद्य निषेध अधिनियम के अंतर्गत जेल गए थे, जमानत पे छूटे हुए हैं। तो उसमें लगातार लोगों पे रेड करवाई जा रही है, उनकी लिस्ट बनवा के। और बकरी के इस गाँव में भी, इस टोला में भी 22 तारीख को भी रेड की गई थी, शराब जब्त की गई थी और हम लोगों ने इसकी जांच भी की, उसका रिपोर्ट भी देखा है। और तो लगातार कार्रवाई की ही जा रही है और जहाँ जहाँ पे हम लोग को सूचना मिलती है और वहाँ पे जिला स्तर टीम से भी रेड करवाते हैं। और ख़ास तौर पे जो हम लोग पा रहे थे कि जो पुराने लोग इस व्यवसाय से जुड़े हुए थे वही लोग जब बाहर निकल के पुनः चालू कर देते हैं, तो इसीलिए ऐसे व्यक्तियों की सूची बनवा के उनको बार बार रेड करवाई जा रही है। तो उस गाँव में भी 22 तारीख को हुआ है, रेड हुआ है, उसमें पकड़ाया भी था। तो देशी शराब उसमें उसको जब्त भी किया गया था, विनिष्टीकरण भी किया गया है और लगातार रेड कराने का निर्देश हुआ भी था। और आज भी सूचना के पश्चात फिर उसी गांव में भी कई जगहों पर पुनः रेड कराएगी। हालांकि कोई शराब, देशी शराब या किसी प्रकार का अन्य चीज़ का कोई बरामदगी नहीं हो पाया। तो लगातार कार्रवाई की जा रही है और इस मामले में और जाँच के पश्चात हो सकता है कुछ और स्थिति स्पष्ट हो, लेकिन अभी शराब, जहरीली शराब से पीने से मृत्यु हुई, इस बात की कोई पुष्टि अभी नहीं हो रही है। थैंक यू। तो सुन लिया आपने कि डीएम साहब क्या दलीलें दे रहे हैं। उनका कहना है कि शराब से मौत नहीं हुई है, बल्कि जिनकी मौत हुई है उन्होंने कुछ और सामान खाया था, शराब नहीं पिया था। हालांकि ये भी बात कर रहे हैं कि अभी पोस्टमार्टम में मामला है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी तो पूरा क्लियर हो सकेगा मामला। हालांकि इस तरह की दलीलें जो सामने दे रहे हैं डीएम साहब, कहीं ना कहीं जो है शराबबंदी है बिहार में। और बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है कि शराबबंदी होते हुए बिहार में जहरीली शराब धड़ल्ले से बिक रही है। आज खबरें आ रही हैं जहरीली शराब से मौत की खबर। बेगूसराय से 2 मौत की खबर आई है सामने, नवादा में 6 मौत हुई है और उधर सासाराम से भी 5 मौत की खबर आ रही है।
यानी बिहार में कुल 13 मौत की खबर आज की डेट में आ चुकी है। बड़ा मामला बनते जा रहा है जहरीली शराब से मौत का। पिछले दिनों भी आपको याद होगा जिस तरह से गोपालगंज और मुजफ्फरपुर से जहरीली शराब से मौत की खबरें आई थी। और एक बात, अब होली के मौके पर, दरअसल होली के मौके पर यह सेवन करने की परंपरा शुरू से रही है शराब की, तो इस मौके पर जिस तरह से लोग चोरी छुपे जिन लोगों ने शराब पी, तो शराब मौत बनकर टूटी है। 13 मौत हुई है, जिसमें बेगूसराय में भी 2 मौत हुई है। बेगूसराय के पीछे का वाकया भी हमने आपको दिखाया था। दरअसल प्रशासन को जब सूचना मिली तो लोग आनन फानन में उन दोनों शवों को दाह संस्कार के लिए ले जा रहे थे, पर बीच में प्रशासन ने उन्हें रोक लिया और शवों को अपने कब्जे में ले लिया। उसके बाद पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। तो ये बड़ी खबर हम बता रहे हैं। जिस तरह से दलील दी जा रही है प्रशासन की तरफ से, प्रशासन ये मानने को तैयार नहीं है, खुद डीएम साहब मानने को तैयार नहीं है कि जिन लोगों की मौत हुई है वो जहरीली शराब से हुई है। तरह तरह की दलीलें दे रहे हैं। दलीलें हमने आपको सुनाई तो साफ साफ उनका कहना है कि प्रथम दृष्टया ये साबित नहीं बात हो रही है कि जहरीली शराब से मौत हुई है। हालांकि प्रशासन को शक जरूर है, तभी तो उसने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। तो हम आपको बता दें तो बेगूसराय में जो 2 मामला आया था, गुड़ियारी का ये मामला था। गुड़ियारी निवासी सकलदेव चौधरी और राजकुमार सहनी की मौत शराब से हुई है या नहीं, या किसी विषैले पदार्थ के खाने से, ये अभी डीएम साहब क्लियर नहीं कर रहे हैं। डीएम साहब का कहना है कि जैसा कि उन्होंने पूछताछ की है उसमें साफ पता चल रहा है कि जिनकी मौत हुई है उन्होंने शराब नहीं पी थी। इस तरह की बात डीएम साहब कह रहे हैं। हालांकि स्थानीय लोगों की भी सुन लीजिए, उनका क्या कहना है। तो ये शिकायत किया मैंने कि एक तो अंग्रेजी शराब डुप्लीकेट वाला धड़ल्ले से बिक रहा है और महुआ शराब जो कि अवैध चीज़ है, इससे सैकड़ों लोगों की जान जा चुकी है गोरिहारी मोहल्ले से, बखरी मोहल्ले से। सब लोग और यही आज की 2 मृत्यु की जो घटना है बोलने पर मारपीट वो भी डुप्लीकेट शराब की वजह से ही है। उस पर कोई लेकिन इस पे पर्दा डाला जा रहा है कि तबीयत खराब है, के दबाव में डाला जा रहा है। डीएम से बोले कि नाम बताइए और मतलब है क्यों नहीं एक्शन होगा करके। हम तो बोले कि भाई जिस रोड से आप गुजर रहे हैं उस रोड में दारू बिक रहा है और आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं। तो कुछ भरोसा दिए हैं कि नहीं? और थाना प्रभारी खुद देख रहा है। उनका तो साफ तौर पे ये कहना है कि शराब से ही मौत हुई है और जहरीली शराब से भी मौत हुई है। बल्कि स्थानीय लोगों ने यह भी कहा कि डीएम साहब जिस रास्ते से आ रहे हैं उस रास्ते पर अभी भी शराब बिक रही है। और तो बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है बिहार में शराबबंदी पर। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी सवाल खड़े किए थे कुछ देर पहले, जो ट्वीट करके उन्होंने सरकार को घेरा था और कहा था कि शराबबंदी है बिहार में और शराब से मौतें हो रही हैं, जहरीली शराब से मौत हो रही है। तो बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है और डीएम साहब की दलील सुनकर शायद आपको भी हंसी आ जाएगी या फिर रोना भी आ सकता है, क्योंकि डीएम साहब अभी मानने को तैयार नहीं है कि शराब से मौत हुई है, जहरीली शराब से मौत हुई है। हालांकि परिवार वालों ने दबी जुबान से तो बात कही दी है कि होली के मौके पर लोगों ने शराब पी थी और उसके बाद तबीयत बिगड़ गई और इलाज के दौरान इनकी मौत हो गई। तमाम बातें सामने आई हैं, तो अभी थोड़ा और इंतजार कर लीजिए। हो सकता है पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद साहब बताएंगे कि हाँ मौत हुई है जहरीली शराब से ही। अगर आपको ये खबर अच्छी लगे तो इसे जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।